अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सो वेलकम बैक टू माय दुबई's जर्नी। सो आप कह रहे हो कि बाजी सिर्फ होटल ही दिखाती रहती है। मैं डिफरेंट क्लिप्स बनाती रहती हूँ होटल के और अपने एक्सपीरियंसेस के, ताकि आप देखो कि दुबई की लाइफ कैसी है। यहाँ थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया हो कि यहाँ पे कैसा जा रहा है सब कुछ। दुबई ट्रैवल और टूरिज्म के लिए इतना फेमस है ना कि लोग यहाँ पे आते हैं, डिफरेंट जगहों पे विजिट करते हैं। और मुझे दुबई में आए 1 वीक से ऊपर हो गया और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं देखा है, कहीं भी विजिट नहीं किया है। और उसकी वजह यह है कि मेरा यूनिवर्सिटी था, मुझे पहले एनरोलमेंट करना है। मुझे अपना जो 2 मंथ्स का मेरा वीजा मिला था उसका मैंने 1 ईयर का पे किया हुआ है, तो मुझे उसकी जिसे एमिरेट्स आईडी कहते हैं या वीजा कहते हैं उसके लिए अप्लाई करना था। तो वो सब चीजें जो यूनिवर्सिटी की एक फॉर्मेट है वो भी मैंने सारा मीट करना था, इसलिए मैं ज्यादा कहीं टूरिज्म के पर्पज से नहीं गई। हमारा डिनर बुफे है और आपको इन वीडियोस का ये फायदा होगा कि आप इस जर्नी को समझ पाओगे जो स्टूडेंट जर्नी है दुबई में आके। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को वर्क अलाउ नहीं होता है, तो आप कह सकते हो कि आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो, पेड इंटर्नशिप। और वहाँ उसमें आपको कुछ ना कुछ वो पे करते रहते हैं और वहाँ से आप अपना जो भी आपका एक्सपेंस होगा वो मीट कर सकते हो। लेकिन ऐसा जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स को लीगली 20 आवर्स पर वीक, या जिस तरह हर कंट्री का अपना यूके का है 20 आवर्स पर वीक स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट काम कर सकते हो। वहाँ पे लोग थोड़ा ज्यादा भी करते हैं वो जैसे भी करके, तो वो चीज दुबई में उतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए दुबई में स्टूडेंट्स कम आते हैं। लेकिन इसका वीजा बहुत इजीली लग जाता है क्योंकि आपने अपने ऑन पे करना होता है। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, अगर आप अपने एक्सपेंस खुद मीट कर सकते हो, आप फिर आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, उससे आपको फायदा ही होगा। क्योंकि जितना अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, स्टूडेंट को अकोमोडेट करते हैं, बहुत सेफ इन्वायरमेंट है स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे एक आप ना मतलब हर मुल्क से यहाँ पे लोग आते हैं स्टडी के लिए, तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे और एक अच्छा इन्वायरमेंट है। तो बुफे के खाने का ये था कि मैं बहुत बोर हो गई थी क्योंकि इनका टेस्ट बहुत ब्लैंड होता है, हर किसी के लिए होता है। सो ये मैं बाहर निकली थी और यहाँ पे मैं गई थी सुपरमार्केट में। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं आपसे सुपरमार्केट का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। ऑलमोस्ट हर चीज़ अवेलेबल है सुपरमार्केट में। ऐसे है जैसे इंडियन या पाकिस्तानी एक सुपरमार्केट है, उन्होंने आपकी ज़रूरत की हर चीज़, हालांकि ये छोटी सी सुपरमार्केट है, होटल की बैक साइड पे ये थी, तो मैं यहाँ पे बस वॉकिंग डिस्टेंस पे है, यहाँ मैं चली गई थी। छोटा सा प्ले ग्राउंड है, यहाँ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं छोटे से, वहाँ पे खाने का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। जब आप यहाँ पे आएंगे और डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे तो आपके टेस्ट बड्स भी इन्हांस होंगे। सो ये रही सुपरमार्केट, आप देख सकते हो पैंटीन, सनसिल्क, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे इंडियन चीज़ें, आई थिंक ये एक इंडियन सुपरमार्केट है, तो इंडियन प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अवेलेबल होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आप ना मतलब लाइफ में देखते रहते हो कि ये करनी है या ये चीज़ें ट्राई करनी है, तो यहाँ पे दुबई आके आपको ये चीज़ तो हो जाती है कि डिफरेंट आपको जो चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है वो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। और ये एक आइसक्रीम थी लंदन डेयरी, जो मुझे बहुत पसंद थी और मुझे पाकिस्तान में नहीं मिल पाती थी, लेकिन यहाँ पे ये भी अवेलेबल है। जैसे इंडियन बिस्किट्स हैं, पार्ले जी है, कुछ यहाँ पे ब्रिटानिया में जैसे 50-50 या नाइस, इस तरह के बिस्किट्स हैं, ये सब मैं ट्राई करना चाह रही थी और ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। डोरिटोज है, पाकिस्तान में काफी एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो इस तरह की चीजें यहाँ पे। और इसके अलावा ये मैंने कुछ चीजें यहाँ से ली थी और इसके बाद भी मैं कई दफा इस सुपर मार्केट पे विजिट कर चुकी हूँ फ्रूट्स के लिए एंड एवरीथिंग। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लेटर ऑन यूटेंसिल्स की चीजें भी ली, तब हर चीज अवेलेबल है, कन्वीनियंट है और वॉकिंग डिस्टेंस पे था होटल से। सो ये एक सॉर्ट ऑफ सुपरमार्केट का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे ये नहीं था कि प्राइसेस बहुत हाई थी, मैंने कुछ खाने की चीजें ली थी और मेरा ऑलमोस्ट पाकिस्तानी आप कह लो 2000 तक बिल बन गया था, 30 दिरहम्स तक। तो कुछ तो मतलब पाकिस्तान से कंपेयर करो तो आपको एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस आप कहोगे कि चलो थोड़ा रीजनेबल है यहाँ पे। लेकिन यहाँ हर जगह डिफरेंट रेट्स होते हैं। और यह ब्रेकफास्ट बुफे अगेन। और मैं आपको अपना यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस भी आज शेयर करूंगी, जो मैंने अपने यूनिवर्सिटी कैंपस विजिट किया। लेटर ऑन मुझे पता चलता है कि वो मेरा यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं है, मेरा एक डिफरेंट कैंपस है और मैं एक डिफरेंट कैंपस के पास स्टे कर रही हूँ। तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं क्योंकि मैंने अपना टाइम टेबल देखा नहीं था अच्छे से, मैंने इनरोल नहीं किया था, तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि मेरा कैंपस कौन सा है। और इनरोलमेंट का प्रोसेस भी उसमें थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने कैंपस विजिट किया, हेल्प मी आउट और मैंने फॉरन इनरोलमेंट कर लिया। और उसके बाद मेरा टाइम टेबल भी मुझे दिख गया और टाइम टेबल में मुझे पता चला, वहाँ से भी मैं टाइम टेबल पे क्लासेस मेंशन थी जो है ना, वहाँ पे डिटेल्स में बताया हुआ था कि इस कैंपस में है। वो भी उन्होंने मुझे गाइड किया कि यूनिवर्सिटी में जो भी आपकी लाइक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हेल्प करते हैं आपके, उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया। सो मैं बार बार इस होटल में रूम चेंज करती रही हूँ, तो इसलिए मैंने आपको अकोमोडेशन का बताया था कि अपनी अकोमोडेशन डेफिनेटली अपनी किसी तरह सॉर्ट करके आना। अगर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड आपको अकोमोडेशन मिल जाती है दैट्स वेल एंड गुड। यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब सभी
हॉस्टल्स अच्छे हैं, या आपको एट द मोमेंट आप यहाँ पे पहुंचो तो आपके पास कोई अकोमोडेशन होनी चाहिए, देन आप चीजें अरेंज कर सकते हो। ये यहाँ की करेंसी है, ये 100 दिरहम्स है। और ऐसे बस मैं ना दिखा रही थी कि चलो ये भी देख लो इसी से दुबई में आपका गुजारा होगा। तो ये एक सुपरमार्ट है, होटल के दरमियान ही बना हुआ था, मतलब होटल की ही अंदर बना हुआ था। और यहाँ पे एक बड़ा फनी एक्सपीरियंस हुआ है, लड़के सारे भाग जाओ। ये लड़कियों के लिए है कि ये 100 पर्दों के बगैर खरीदा है आपकी बहन ने, क्योंकि अगर पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ लेने जाओ तो ये इसको गिफ्ट रैप करके आपको दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो खाकी सा लिफाफा या कोई चीज़ से इसको ना मतलब 100 लेयर पैक करके फिर आपको चीज़ें मिलती हैं। तो ये ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो ये बहुत मतलब आप कहते हो कि हाँ ठीक है, कहीं कोई दूसरे कंट्री में आया पता चल रहा है, लड़कियाँ इस चीज़ को फील कर सकेंगी। बहरहाल हर कंट्री का अपना एक कल्चर होता है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। ये फनी एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं आपको यहाँ का रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा दिखाती हूँ। मैं खाना खाने बाहर गई थी और मैं क्रेव करी थी कुछ पाकिस्तानी, कुछ इस तरह का हो जाए, क्योंकि बुफे में इतना ब्लैंड टेस्ट होता है और मतलब हर नेशनलिटी के लोग आए होते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट उन्होंने उसके अकॉर्डिंग बनाया होता है। तो ये था गोल्डन पार्क रेस्टोरेंट और यहाँ पे मैंने बिरयानी ट्राई की थी। और बिरयानी थोड़ी सी मुझे मतलब मैं बस पहले ही बता रही हूँ, थोड़ी सी मुझे लगी कि शायद वो पुरानी है, लेकिन ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत तरह की डिशेस ट्राई कर रहे थे। मतलब पाकिस्तानी जो आप क्रेव कर रहे होते हो ना, नान और रोटी और दाल, तो वो भी सारा ना ये पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल भी लगा हुआ था यहाँ पे। और ये देखो इस तरह करके ये बिरयानी सर्व करते हैं, एक दाल सॉर्ट ऑफ चीज़ और साथ सैलेड और रायता। और उसका टेस्ट ओकेश था, मतलब थोड़ी मुझे पुरानी लगी, अदरवाइज फ्रेश होती तो वेल एंड गुड था। और मैंने 15 दिन हम ऑलमोस्ट जो पाकिस्तानी बनते हैं कोई 1200-1300 ऑलमोस्ट, वो उसके बिरयानी प्लस वो जो बॉटल मैंने वहाँ ली थी उसका मैंने पे किया। और ये मेरा होटल रूम है और डिफरेंट अमेनिटीज आपको डेली बेसिस पे ये जो है ना मुझे सर्व करते रहे हैं होटल में। और यहाँ पे थोड़ा मेरे लिए कन्वीनियंट हो गया था, क्योंकि मैं अपने कंट्री से आई हूँ तो डिफरेंट आपको चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये मेरा होटल रूम बार बार चेंज हो रहा था क्योंकि मैं बुकिंग चेंज हो रही थी। खैर आपको ऐसे नहीं मिलता कि आपको रिजर्वेशन मिल जाए एक साथ ही 10 दिनों की 15 दिनों की, आपको समटाइम्स नहीं मिल रही होती, तो ऐसे डेली बेसिस पे भी बुकिंग करवानी पड़ती है। सो दिस वाज अनदर रूम। तो मुझे लग रहा था ये विंडो के साथ जो ग्लास लगा हुआ है ये टिंटेड है और ये ब्लाइंड्स, लेकिन हमें जो है ना रखने पड़ते हैं क्योंकि ये टिंटेड बिल्कुल नहीं है, मतलब आपको जो आपके सामने रह रहा है बिल्डिंग में वो आपको देख सकता है। तो ये मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चला था। और ये मैंने ऑर्डर करके शॉर्मा यहाँ पे ऑर्डर किया था और यहाँ पे आपको शॉर्मा के साथ पिकल भी वो सेंड करते हैं और प्रॉपर जो शॉर्मा का जो सीन है ना वो ऑन होता है, लेकिन इनका थोड़ा अपना टेस्ट है। और ये रही फाइनली यूनिवर्सिटी कैंपस, जहाँ पे अच्छा ये मैं जाते ही कैंपस पे नहीं पहुंची हूँ। ये जो बिल्डिंग है ये एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी की नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के साथ ही यहाँ पे इनका जो भी एक एकेडमिक सिटी बना हुआ है ये वहाँ की बिल्डिंग थी। और पहले मैं वहाँ गई हूँ, उधर से पूछते पूछते मैं फिर यूनिवर्सिटी कैंपस तक पहुंची। और ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है, जब भी मैंने यूनिवर्सिटी कैंपस विजिट किए हैं मुझे बहुत फिरना पड़ा है। और वो आप कह लो सॉर्ट ऑफ आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो तो वो आप देखते हो सारा ना। और ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है जो कि बहुत मुझे अच्छी लगी, यानी कि आप यू आर पेइंग फॉर इट, आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है स्टूडेंट्स का। यहाँ पे मतलब डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, ये नहीं है कि एक ही यूनिवर्सिटी है एक जगह। वो अब यहाँ पे आप अगर जा रहे हो किसी बिल्डिंग में तो ये इनका मेन कैंपस नहीं है, तो इसीलिए एक ही यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट एक ही बिल्डिंग में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं हर फ्लोर पे, और हर फ्लोर पे डिफरेंट कैंपसेस होते हैं यूनिवर्सिटी के। यहाँ पे कार्ड्स वगैरह भी चेक नहीं होते हैं, लेकिन हर वक्त कार्ड अवेलेबल होते हैं आप यूनिवर्सिटी जब भी जाते हो। और एक बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट इन्होंने प्रोवाइड करना होता है स्टूडेंट्स को। फूड कोर्ट्स, लाइब्रेरी, गेम रूम्स, ऐसे भी सब रूम्स अवेलेबल होते हैं। IT की सर्विसेज होती है, एडमिशन ऑफिस होते हैं, इंक्वायरी ऑफिस होते हैं, और हर तरह की ये स्टूडेंट्स को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। और स्टडी भी बहुत अच्छी होती है। मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया विद द लेक्चर्स और एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे UAE में, क्योंकि जब आप यहाँ पे एंटर होते हो ना आपको यूनिवर्सिटी एंट्री परमिट देती है, उससे आप एंटर होते हो। उसके बाद एक प्रोसीजर होता है, आपने अपना मेडिकल यहाँ पे करवाना होता है यूनिवर्सिटी में ही, आपको यूनिवर्सिटी ही गाइड करती है अपने मेडिकल के लिए। यूनिवर्सिटी के किसी कैंपस में जाना है या किसी सेंटर में जाना है, आप वहाँ से अपना मेडिकल करवाते हो। उसके बाद आपने अपना बायोमेट्रिक करवाना होता है, वो भी यूनिवर्सिटी ही आपको बताती है, आपकी अपॉइंटमेंट ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ ईमेल से कनेक्टेड होती है। ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है, आप देखो ये कितना अच्छा से इन्होंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करती रहेगी विद इन मेरे ख्याल से 2 वीक का प्रोसेस होता है ये सारा। आपका स्टूडेंट ID के लिए आपको पहले कहते हैं कि रिक्वेस्ट आप डाल के रखें, अपनी पिक्चर्स अपलोड कर दें। उसके बाद आपका वीज़ा, जो आपने वीज़ा के लिए पिक्चर अपलोड की होती है उसके थ्रू ही एंट्री परमिट के बाद आपको मिलता है यहाँ पे एमिरेट्स ID, और वो 1 साल तक वैलिड होता है। यहाँ जितना भी आपका वो एक ड्यूरेशन
एजुकेशन होता है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, वो आपका ये यूनिवर्सिटी ही बनवा के देती है। तो वो उसके लिए आपको बायोमेट्रिक करना होता है, मेडिकल करना होता है, आपने सिर्फ जाना है क्योंकि पे तो आप ऑलरेडी कर चुके होते हो वीज़ा के लिए। तो ये मेरे होटल में ही जिम था और यहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर रही थी। तो बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी एमिरेट्स आईडी और हर चीज़ खुद ही टाइमली अवेलेबल कर देती है यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से इतने इवेंट्स होते हैं ना, मेक श्योर आप टाइम पर अपना कोर्स स्टार्ट होने से पहले यहाँ पहुँच जाओ। आपको इतने इवेंट्स मिलेंगे ना, वो भी सब फ्री में, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कॉस्ट आप ऑलरेडी पे कर चुके हो और आप हर इवेंट को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, आगे मैं आपसे शेयर करूँगी। डेजर्ट सफारी इवेंट है, इंटरनेशनल डेज है, डांस क्लासेस हैं, कुछ फूड का वो इवेंट्स होते हैं। इसके अलावा मतलब हर तरह का वेलकम पार्टी या वेलकम इवेंट्स यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, ताकि आप एक जब नए इन्वायरमेंट में आ रहे हैं आप फिट इन हो सकें उसमें, और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए तैयार होता है यहाँ पे यूएई में फॉर एज अ स्टूडेंट। और ये मेरे जिस होटल में मैंने स्टे किया हुआ था उसके साथ ही जिम और पूल भी है। और पूल का मोस्टली ये होता है कि इसकी एक साइड जो है ना वो ज़्यादा डीप होती है और दूसरी साइड कम, लेकिन ये वाला जो पूल था आई थिंक ये पूरा 5 फीट वाली उसकी डेप्थ है। तो मैंने बस इसको देख के ही खुश हो लिया। नई कंट्री में आए हो तो ज़रूरत क्या है ऐसे पंगे लेने की जो काम आता ही नहीं है। खैर वक्त के साथ आप न्यू कंट्री में एडजस्ट हो जाते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप न्यू एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। आपको कल्चर शॉक इतने ज़्यादा लगेंगे ना अगर आप पाकिस्तान से यूएई आ रहे हो स्टडी करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में आपने एक तरह के लोग देखने हैं। यहाँ पे हर नेशनैलिटी के लोग होते हैं और आप बहुत सारी चीज़ें ये भी देखोगे कि यहाँ पे डिफरेंट हैं, फ्रूट्स डिफरेंट हैं, लेकिन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत अच्छा ये अपनी यूएई आपको प्रोवाइड करती है। आपको हर तरह की सेफ्टी, आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग के अलावा आपको रोड क्रॉस नहीं करना है। बहुत सारे रूल्स हैं यहाँ पे जो फॉलो करने होते हैं। आई एम स्टिल लर्निंग। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे आपको इंडियंस मिलेंगे, इंडियन सुपरमार्केट्स मिलेंगी, पाकिस्तानी भी हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे डिफरेंट जाकर ना रेस्टोरेंट्स में ट्राई करती रही हूँ फूड। तो हर तरह का फूड भी यहाँ पे अवेलेबल होता है और अच्छा टेस्ट होता है। ये है कि जो अपना यूएई का लाइक अरबिक अगर बना रहे हैं वो थोड़ा खाने को ब्लैंड बनाते हैं, बट इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं या डिफरेंट यहाँ पे आपको ना टेस्ट मिलेगा और डिफरेंट हर तरह का बनाने का तरीका है। थोड़ा फूड उतना स्पाइसी नहीं होता, थोड़ा ब्लैंड होता है। तो आप एक बार अपना अकोमोडेशन सॉर्ट कर लो, आप खुद भी कुकिंग कर सकते हो। मैं जहाँ भी जाती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ जो मुझे चीज़ डिफरेंट लगती है या जो मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं मैं उनकी क्लिप्स रिकॉर्ड करती रहती हूँ कि वंस आई मेक द वीडियो मैं उन सबको कंपाइल करके आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बना सकूँ। और मैंने काफ़ी मतलब आगे भी एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड किए हुए हैं और आपसे शेयर करने हैं। तो जो मैंने आपको कैंपस विज़िट करवाया वो एक और कैंपस है। इसके अलावा मैंने मेन कैंपस और अदर कैंपसेस में भी विज़िट किया यूनिवर्सिटी के, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अपना लेक्चर का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि वो कैसा रहा, एमिरेट्स आईडी और इसके अलावा जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र हुए और यहाँ का फूड, यहाँ के डिफरेंट नॉर्म्स, मैं आपसे वो सब भी शेयर करूँगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी यूएई स्टडी करना चाह रहे हो या आप देखना चाह रहे हो कि स्टडी अब्रॉड कैसी है, तो वो आपको एक ना समहाउ आपको थोड़ा रिफ्लेक्शन मिलेगा कि यूएई में लाइफ कैसी है या यहाँ पे स्टडी के क्या एक्सपीरियंस है। यूएई की लाइफ ओवरऑल बहुत लग्जरी लाइफ है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि डिफरेंट यहाँ पे तो कैब इतना एक्सपेंसिव है, यहाँ पे कहीं भी कैब में जाना आपको अच्छा खासा जो है ना वो एक फेयर लग जाता है। बाकी चीज़ें एक्सपेंसिव होंगी लेकिन यूनिवर्सिटी की फ़ी, कैब की फ़ी या अकोमोडेशन, ये 2-3 चीज़ें हैं जो यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और अगर एक्सपेंसिव कहा जा रहा है तो वो वाकई आपको एक बार कैब का फेयर अगर आपको कहीं 30 या 40 मिनट्स दूर जाना है आप 100 दिरहम्स पे कर देते हो, जो पाकिस्तानी 8-10 हज़ार तक तो बन जाते हैं। तो कहीं जाना, कम्यूट करना एक साइड से दूसरी साइड पे 8-10 हज़ार आप लगा देते हो। तो ये जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है
ये हमने आज विज़िट किया और मेरे पास फर्दर भी इंफॉर्मेशन मैंने गैदर करके रखी है कि अगर आपको कैब एक्सपेंसिव लगता है, यहाँ पे मेट्रो का ऑप्शन है, आप उसे कैसे ऑप्ट कर सकते हो, मेट्रो कार्ड कैसे बनवाना है आपने। ये सारी इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब आप यहाँ शिफ्ट होते हो आपके लिए मुश्किल होती हैं, लेकिन मैं वो सारी जो है ना आपके लिए एक्सपीरियंस मैंने वो रिकॉर्ड करके रखे हैं ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन हो। और कोई भी क्वेश्चन हो, लीव योर कमेंट्स बिलो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं उनके पास काफ़ी क्वेश्चंस होंगे कि वहाँ पे लाइफ कैसी है। एज अ गर्ल इट्स वेरी सिक्योर इन्वायरमेंट, इंसान ने हर जगह अपने आप को खुद लेके चलना है। तो अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करती रहूँगी, गाइड करती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।